अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सेकंड ईयर की सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में है। अगर आप इसकी थ्योरी को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से समझ सकते हैं। तो मेरी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इस वीडियो में सिर्फ ये कोशिश है कि मैं उतनी थ्योरी बताऊं जितनी कि एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है। तो आइए हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फंक्शंस किस तरह से हम इनके ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो शिफ्ट टाइप हैं, एक वर्टिकल शिफ्ट और एक हॉरिजेंटल शिफ्ट है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ ये आप देख रहे हैं, ग्रीन में है। अगर हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स मुकम्मल फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करवा दें, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करवा दें, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ अपनी उस पोजीशन से ऊपर की तरफ सी यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये जो सी है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये अगर 5 है तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट होगा। और अगर ये सी नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव सी हम इसमें करें, तो वो उतने यूनिट्स यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो एरो मैंने बनाया, इसका मतलब ये है कि शिफ्ट अपवर्ड, और इसका मतलब है कि सी यूनिट शिफ्ट डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल, हम अगर एफ ऑफ एक्स -5 का ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ वैसा ही रहेगा, ग्राफ की शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन वहां से वो सी यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो शिफ्ट है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ऊपर या नीचे की तरफ है, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट। ओके। अब अगर ग्राफ उसी तरह से ये हो, ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, ये किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और हम ये करते हैं कि इस एक्स में से कोई कांस्टेंट माइनस करवा देते हैं, सी पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम एक्स की जगह एक्स -c लिख दें तो वो ग्राफ अपनी पहले वाली पोजीशन से सी यूनिट्स राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ओके, यानी अगर ये C5 है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स -5 का ग्राफ पहले वाले ग्राफ से 5 यूनिट्स राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम C ऐड करवा दें, यानी वो 5 ऐड करवा दें, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ अपने पहले वाली पोजीशन से 5 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा। यहाँ +C और यहाँ +C का जरा डिफरेंस आप समझ लें। एक तो ये है कि जब हॉरिजेंटल शिफ्ट की बात हो रही है तो एक्स में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और दूसरा, जब कांस्टेंट एक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो ग्राफ हॉरिजेंटली शिफ्ट होगा, और अगर पूरे फंक्शन में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वर्टिकल शिफ्ट है। दूसरी बात ये है कि अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन अगर एक्स में सी ऐड हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है। ओके, ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। ओके, यहां पर शिफ्ट मुकम्मल होता है, हॉरिजेंटल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेच और कंप्रेस की तरफ। अगर पूरे फंक्शन के साथ आप कोई 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका मतलब ये है कि वो उतने फैक्टर ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रेच। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाला जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये जो हमने बना रखा है, ये कोई 1 से बड़ा नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हम 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2 एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ और यहां से नीचे की तरफ वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। वर्टिकली का मतलब यह है कि वाई एक्सिस की तरफ, यानी यहां से आप ग्राफ को पकड़ें, ऊपर की तरफ खींच दें, और ये जो नीचे की तरफ पोर्शन है यहां से पकड़ के उस ग्राफ को नीचे की तरफ खींच दें, तो ये स्ट्रेचिंग कहलाती है, ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग कहलाती है। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा रखा है तो इसका मतलब यहां से उसकी हाइट 2 गुना हो जाएगी, यानी पहले से यहां से जितनी हाइट थी पहले, फिर उसका 2 गुना हो जाएगी, और यहां से जितना नीचे की तरफ ग्राफ पहले था अब उसका 2 गुना नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो इसका मतलब यह है कि यहां से जितनी हाइट पहले थी अब उसका 3 गुना हो जाएगी, और यहां से जितनी पहले हाइट थी अब उसका 3 गुना नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्टिकल स्ट्रेच की बात हो रही है। और अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा ही हो, तो फिर ये वर्टिकली कंप्रेशन होती है। वर्टिकल कंप्रेस का मतलब यह है कि यहां से पकड़ के ग्राफ को नीचे की तरफ आप प्रेस कर दें, ऊपर ना ले जाएं, बल्कि वहां से दबा दें तो वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह इस दूसरी साइड से भी ऐसे ही होगा, यानी अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका मतलब यहाँ 0.5 आ जाएगा, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू पहले से हाफ हो जाएगी, तो यहां पर जितनी हाइट थी अब उसका हाफ हो जाएगी। तो अगर हम किसी 0 से 1 के दरमियान किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस हो जाता है।
यानी आप ऊपर से भी दबा देते हैं, नीचे से भी उसे दबा देते हैं, यानी वर्टिकली कंप्रेशन आ जाती है। और अगर हम 1 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वर्टिकल स्ट्रेचिंग कहलाती है। दूसरी तरफ आ जाए अब हॉरिजेंटली, अगर आप पूरे फंक्शन में एक्स के साथ किसी 1 से बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हॉरिजेंटल कंप्रेशन होती है। यहां पर क्या था, 1 से बड़े नंबर से तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग थी, लेकिन जब 1 से बड़े नंबर से एक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हॉरिजेंटल कंप्रेशन होगी। अब देखिए ये ग्रीन वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, तो हॉरिजेंटली कंप्रेशन का मतलब यह है कि इस ग्राफ को इधर से भी कंप्रेस कर दें और इधर से भी कंप्रेस कर दें तो उसकी बेसिकली डोमेन चेंज हो जाती है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ है। अगर ये ए टू है तो इसका मतलब यह है कि यहां से वो हाफ रह जाएगा इधर, और इधर से भी उसका हाफ रह जाएगा। ओके। और अगर आप किसी 0 से 1 के दरमियान किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो फिर वो हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग हो जाती है। यानी इधर से ये ग्रीन वाले ग्राफ को देखिए, वहां से हमने अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स को, यानी एफ ऑफ सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो एफ ऑफ 1/2 एक्स का ग्राफ क्या है, उसमें ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। तो ये हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग कहलाती है। यानी आप यहां से पकड़ते हैं, ये ग्राफ इधर से भी इधर खींच देते हैं और इधर से इसको इधर खींच देते हैं। तो ये इन दोनों का ये डिफरेंस याद रहे कि जब पूरे फंक्शन के साथ कोई 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो वर्टिकल स्ट्रेचिंग होगी, और जब फंक्शन में एक्स के साथ 1 से बड़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो हॉरिजेंटल कंप्रेशन होगी। तो याद रहे जब आउटसाइड ए है मौजूद है तो हम वर्टिकली बात कर रहे हैं, और अगर एक्स के साथ मौजूद है तो हम हॉरिजेंटली डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं जी रिफ्लेक्शन की तरफ। अगर हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, अगर और हम उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें, पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यूज पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो जाएंगी, और जो वैल्यूज पहले नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हो जाता है। यानी जो वैल्यू ऊपर है वो अब नीचे चली जाएगी, जो वैल्यू नीचे है वो अब ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, दूसरी तरफ अगर हम फंक्शन में एक्स के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी सिर्फ एक्स की बजाय माइनस एक्स पुट कर दें, तो फिर क्या होता है वो यानी हर एक्स जो है, फॉर एग्जांपल पहले x2 पुट हो रहा था तो अब -2 पर वही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस होगी। ये ग्रीन वाले फंक्शन को अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा दें तो वो ये व्हाइट वाला बनता है। ओके, तो यहां तक काफी है इसकी थ्योरी पोर्शन। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और सिर्फ यही चीजें पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स -2 विद बेस 4। ओके। अब इसके टोटल 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ 1-to-1 फंक्शन यूजिंग द हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हमें यह बताता है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को कोई भी हॉरिजेंटल लाइन एक से ज्यादा मर्तबा कट ना करे तो फिर वो जो फंक्शन है वो 1-to-1 फंक्शन होता है। ओके। यानी कि पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा। ओके। पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स अलजेब्राइकली, कि आपने सीखा हुआ है कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो जरा इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करके दिखाएं। इसमें ग्राफ का कोई ताल्लुक नहीं है। पार्ट नंबर 3, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इन दोनों की डोमेन और रेंज बतानी है। और पार्ट नंबर 4 में वेरीफाई करना है कि इन दोनों के जो ग्राफ्स हैं वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो आइए पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ x-2 विद बेस 4। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना होंगी, और वो वैल्यूज पुट करते हुए जो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी उनको हम प्लॉट करेंगे और उनको मिला देंगे। लेकिन बाज औक़ात ऐसा होता है कि ये जो फंक्शन विद बेस 4 है, ये वैल्यू हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट नहीं कर पाते। कुछ कैलकुलेटर्स पर तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर नहीं भी कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम इसकी बेस बदल डालें। दोनों की बेस नेचुरल लॉग ले लेते हैं। यानी हम इसको ऐसे करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4 लिख सकते हैं। चेंज ऑफ बेस फार्मूला ये होता है कि अगर हमें लिखना हो लॉग ऑफ ए विद बेस बी को, तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी।
तो मैंने क्या किया, पहले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लिखा और फिर उसको डिवाइड करवा दिया नेचुरल लॉग ऑफ फोर के साथ। तो इस फॉर्म में लिख लेना, जरा ज्यादा आसानी हो सकती है इसमें। अच्छा, अब हमें एक्स की कौन सी वैल्यूज इसमें पुट करनी है ये भी तो डिसाइड करना है हमने। हम इसमें थ्री माइनस थ्री तो नहीं ना पुट कर सकते, अगर हम माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, सो माइनस फाइव। तो माइनस फाइव नेचुरल लॉग ऑफ माइनस फाइव तो डिफाइंड ही नहीं होता। अच्छा, हम इसमें जीरो भी पुट नहीं कर सकते, अगर हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ माइनस टू बन जाएगा, वो भी अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब नेचुरल लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर एक्स माइनस टू है, उसको हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो x माइनस टू अगर जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब x को टू से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हमें x की कुछ ऐसी वैल्यूज इसमें पुट करनी होंगी जो दो से ज्यादा हो, जो टू से ग्रेटर हो। अच्छा, टू से ग्रेटर थ्री भी है, लेकिन टू से ग्रेटर टू पॉइंट फाइव भी है, टू से ग्रेटर टू पॉइंट वन भी है, टू से ग्रेटर टू पॉइंट जीरो वन भी है, टू से ग्रेटर टू पॉइंट जीरो 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 वन भी है। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी आसानी के लिए 2.1 से आगे चलते हैं। एक हम 2.1 ले लेंगे, यानी टू के करीब है थोड़ा सा। फिर हम एक 2.5 ले लेंगे। फिर एक 2.8 ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। यानी अब हम इससे आगे जरा स्मूथली चलेंगे, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड सो ऑन। यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत सारी वैल्यूज इसमें पुट की जा सकती हैं। तो अब हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की। तो हम अपने पास ये कैलकुलेटर ओपन करते हैं। इस कैलकुलेटर पे फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू ओवर नेचुरल लॉग ऑफ फोर। और उसमें हमने एक्स की जगह सबसे पहले पुट करना है 2.1। तो हम यहाँ पर डिफाइन करवाते हैं नेचुरल लॉग, और उसमें 2.1 पुट करते हैं, माइनस टू है। और इस सारे को हमने डिवाइड करवा देना है किससे, नेचुरल लॉग ऑफ टू से। सो दिस इज नेचुरल लॉग, और फिर यहाँ पर सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ फोर। ओके। तो ये वैल्यू जब हम इक्वल करेंगे तो हमें इसका आंसर मिला -1.66। तो यहां पर हम लिखेंगे -1.66। ओके। इसके बाद है 2.5। जब हम इसमें 2.5 पुट करते हैं तो x की जगह 2.5 पुट कर देते हैं। सो ये 2.1 है, तो 2.1 की जगह हम 2.5 पुट करते हैं। तो जैसे 2.5 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है -1/2, यानी -0.5। सो दिस इज -0.5। ओके। नेक्स्ट हम इसमें 2.8 पुट करते हैं। तो इस तरह ये तमाम वैल्यूज मैं इसमें पुट करने वाला हूं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे चल सकते हैं। तो मैं 2.8 जैसे ही पुट करता हूं तो यहां से हमें वैल्यू मिलती है -0.16। जब हम इसमें थ्री पुट करते हैं एक्स की जगह, यानी ये जो 2.8 पुट किया हुआ इसकी जगह मैं थ्री पुट करता हूं, तो हमें यहां से वैल्यू मिलती है जीरो। ओके। अब हम पुट करेंगे फोर। तो जैसे ही मैंने इसमें फोर पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 1/2, यानी 0.5। ओके। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे फाइव। सो फाइव पुट करने से हमें वैल्यू मिली 0.79। ओके। नेक्स्ट अब हमने पुट करना है सिक्स। तो जैसे ही मैंने एक्स की जगह सिक्स पुट किया तो हमें वैल्यू मिल गई वन। ओके। नेक्स्ट सेवन पुट करते हैं। हम इसके लिए एक टेबल भी बना सकते हैं कैलकुलेटर पर, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो आप पहले प्रैक्टिस करें वन बाय वन वैल्यू पुट करके। तो ये 1.16 है। जब हम इसमें पुट करते हैं एट तो हमें आंसर क्या मिलता है, एट पुट करने से ये बन गया 1.29। ओके। इसके बाद अब हमने पुट करना है नाइन। कैलकुलेटर की जगह बदल देता हूं। तो नेक्स्ट जहां पर हमने एट पुट कर रखा है वहां हम नाइन पुट कर देते हैं। तो हमें वैल्यू मिलती है 1.4। फोर जीरो है तो जस्ट 1.4 लिख देते हैं। ओके। इसके बाद अब हमें वैल्यू पुट करनी है टेन। नाइन की बजाय टेन पुट करते हैं। तो जैसे ही टेन पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 3/2, यानी 1.5। ओके। और लास्ट में अब हम पुट करते हैं 11। और ये है 1.58। ये मुकम्मल वैल्यूज नहीं है, ये बस एक उसका ग्राफ को अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया करने के लिए हमने ये चंद एक वैल्यूज इसमें पुट की है।
इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी रहेंगी। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम जरा ड्रा करते हैं और फिर इसका देखते हैं ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमने लेनी है 2.1 और वहां पर फंक्शन की वैल्यू है -1.66। अच्छा, तो 2.1 कहां पर है? बल्कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। ओके, तो जब हम इसमें x की वैल्यू 3 लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा। ओके, अब हम चलते हैं 4 पे। जब 4 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0.5, ये रहा 4। और 4 पर फंक्शन की वैल्यू ये 1 है, तो 1 से नीचे हाफ, 0.5। 4 पर 0.5 वैल्यू। ओके, 5 पर है 0.79, ये रहा 5। 5 पर 0.79 यानी 1 से अभी थोड़ा सा नीचे है। और 6 पर वैल्यू 1 है, सो ये 6, और 6 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट 7। 7 पर 1.16 है, ये 7 है, और 1.16 1 से थोड़ा सा ऊपर है। नेक्स्ट 8। 8 पर 1.29, तो थोड़ा सा और ऊपर, ये 8 और 8 पर 1.29। नेक्स्ट 9। 9 पर है 1.4, तो 1.4 थोड़ा सा इससे और ऊपर चला गया। नेक्स्ट 9। 9 पर 1.4 है। 10 पर 1.5 है, तो ये 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में है। और नेक्स्ट है 11। 11 पर 1.58 है, तो ये 11 और 11 पॉइंट 1.58, तो थोड़ा सा ऊपर। तो ये अगर आप चाहें तो इनको नाम भी दे लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अच्छा, अब इससे पीछे आ जाएं। 2.8 पर फंक्शन की वैल्यू है 0.16। 2.8, अब ये 2 है, ये 3 है, तो 2.8 थोड़ा सा इससे पीछे होगा। और -0.16, तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, ये वैल्यू। नेक्स्ट है 2.5। 2.5, 2 और 3, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में 2.5, और 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू -0.5 है, तो यहां पर होगा। ये -1 है, तो -0.5 यहां पर होगा। 2.1 पर फंक्शन की वैल्यू -1.66। 2.1 यहां पर, और 1.66 और नीचे आ गए यहां पे। तो अब आप एक चीज और देखिए, जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़े थे तो वैल्यूज थोड़ी थोड़ी ऊपर हुई थी, लेकिन जैसे ही हम 3 से 2 की तरफ आए तो फंक्शन की वैल्यूज रैंडमली बहुत जल्दी से नीचे आ रही हैं। तो अब इसका जब ग्राफ बनेगा तो वो कुछ यूं होगा। 3 से आगे तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। ओके, इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, और यूं इसको आप एरो लगा दें। और इससे पीछे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह जाएगा नीचे की तरफ, और तो वो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है? f(x) का ग्राफ। ओके, अब हमें क्या चाहिए? चूंकि हमें तो ये चेक करना है कि दिस इज 1 to 1, और यूजिंग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट ड्रा करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हमें क्या बताती है कि आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें, और वो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो इस ग्राफ को मैक्सिमम एक मर्तबा कट करती हो। तो मैं इस लाइन को उठाकर यहाँ कहीं पर भी ड्रा करूँ, अगर यहाँ पर ड्रा करूंगा तो वो सिर्फ इसे एक पॉइंट पर कट करती है। थोड़ा सा और नीचे करें तो अब आप देखें इस पूरी लाइन को जहां से मर्जी आप इस ग्राफ में से गुजारें, ये ज्यादा से ज्यादा एक मर्तबा ही उसमें से गुजरेगी। सो दैट्स वाई हर हॉरिजेंटल लाइन इसको ज्यादा से ज्यादा एक मर्तबा टच करती है। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज 1 to 1। तो मैं इसकी यहां पर रीजन लिखता हूं, पार्ट नंबर 1 की रीजन क्या है। ओके, तो पार्ट नंबर 1 यहां पर मुकम्मल हुआ। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा गया कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स अलजेब्राइकली, कि अब आप इसको अलजेब्राइकली टैकल करें। अलजेब्राइकली हम इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जरा पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है? वाई है, सॉरी एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है लॉग ऑफ x-4, x-2 विद बेस 4। अब हमें उसे नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी सिंपल सी है, क्योंकि हम पहले हमने ग्राफ बनाना था। सो दैट्स वाई हमें नेचुरल लॉग बना लेना जरूरी था, लेकिन अभी ऐसा जरूरी नहीं है। सो दैट्स वाई हम इसको लॉग ही लिखेंगे, लॉग ऑफ x-2 विद बेस 4। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अगर y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो हम लिखेंगे y विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ x-2 विद बेस 4। अब लॉग को खत्म करना है,
यानी लॉग का इनवर्स लेना, इस साइड पर जब हम लॉग को ले जाएंगे, क्योंकि जब आप इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे होते हैं तो एक्स को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ एक्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ से लॉग को हटाना जरूरी है। तो ये लॉग जब यहां से हटेगा तो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पर 4 पावर y बन जाएगा और यहां पर रह जाएगा x-2। तो x किसके इक्वल हुआ? 4 पावर y प्लस 2 के इक्वल है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, x को लेफ्ट साइड पर लिख लूं और 4 पावर y प्लस 2 को राइट साइड पर लिख लूं। तो यहां से x इक्वल हुआ 4 पावर y प्लस 2। ओके। अच्छा, अब क्या करना है हमने? अगर y इक्वल एफ ऑफ एक्स हो तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू एक्स। तो जो x है उसकी जगह हम एफ इनवर्स ऑफ y लिखने वाले हैं। सो एफ इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू 4 पावर y प्लस 2। और लास्ट में हम ये किया करते हैं कि हर y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं कि रिप्लेस y विद x। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स मिल जाएगा, जो कि इक्वल है 4 पावर x एंड प्लस 2। ओके। तो पार्ट नंबर 2 यहां पर मुकम्मल हुआ, जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना था। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें कहा गया कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें इसमें से किसी एक की भी डोमेन और रेंज पता हो तो उसके इनवर्स की डोमेन रेंज मालूम की जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं एफ की डोमेन एफ इनवर्स की रेंज के बराबर होती है और एफ की रेंज एफ इनवर्स की डोमेन के बराबर होती है। तो आइए हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज को सिर्फ डिस्कस करते हैं। सो पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमें डिस्कस करना है डोमेन ऑफ एफ पहले और रेंज ऑफ एफ। सो डोमेन ऑफ एफ क्या है? हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे थे? स्टार्ट में ही मैंने ये डिस्कस किया था कि x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी आप कोई भी ऐसा रियल नंबर पुट कर सकते हैं जो 2 से बड़ा है। 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 7.9 एंड सो ऑन, इस तरह से सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं। सो दैट्स वाई फंक्शन की जो डोमेन है वो है 2 से इंफिनिटी तक। 2 शामिल नहीं है, सो 2 ओपन इंटरवल है। अच्छा, और इसकी रेंज क्या है? यहां से अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ऊपर भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ ऑल्दो उसका जो इस तरफ बिहेवियर है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है ऊपर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दैट्स वाई इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। अच्छा, अब हमें इनवर्स की डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो हम ये जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और जो रेंज ऑफ एफ है वो इक्वल होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो इस तरह से हमें एफ एफ इनवर्स दोनों की डोमेन और रेंज मिल चुकी है। ओके, तो पार्ट नंबर 3 यहां पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, वेरीफाई ग्राफिकली दैट द ग्राफ्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं, वो जो ग्राफ बने उसको देखिए कि वो एफ ऑफ एक्स के साथ सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो आइए हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की टेबल बनाना होगा एक। तो यहां पर हम एक्स ले लेते हैं और यहां पर हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स ले लेते हैं। लेकिन मैं एक काम थोड़ा सा करूंगा, जो हमारे पास पहले रेंज आई थी ना, हम वही अब डोमेन लेकर चलेंगे। यानी अब पहले हमें ये वाली रेंज मिली थी, तो मैं इनको डोमेन कंसिडर करके चलूंगा और फिर देखते हैं कि एफ इनवर्स की वैल्यूज इन तमाम पॉइंट्स पर क्या आने वाली हैं। तो -1.66, एक्स की वैल्यू लेते हैं -1.66। नेक्स्ट कितनी है? इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, -0.5, -0.16। सो -0.5 -0.16। एक्स क्या है? 0 के, और 0 के बाद कितना है? 0.5, 0.79, 0.5, 0.79, फिर 1 है। और उसके बाद क्या है? थोड़ा सा हमें ये देखना होगा, 1.16, 1.29, और नेक्स्ट क्या है? 1.4, 1.5, 1.58, 1.4, 1.5, 1.58। तो मैं ये जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि वो जो हमें कहा गया ना कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसलिए इन तमाम पॉइंट्स पर वैल्यूज फाइंड करते हैं।
अच्छा, अब एक तरीका तो यह है कि मैं इस टेबल को देखते हुए डायरेक्ट इसकी ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे लिखना शुरू कर दूं, क्योंकि वो इनवर्स है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया ना, जरा इसको इवेल्युएट करते हैं इन तमाम पॉइंट्स पर, और आनी वही वैल्यूज चाहिए, लेकिन हम इस फंक्शन में पुट करके इसको चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें 4 पावर x जो है, तो उसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं -1.66। तो यहाँ 4 और उसकी पावर लेते हैं, कितनी पावर लेनी है, x की जगह पुट करना है -1.66, तो -1.66, और फिर उस मुकम्मल में 2 ऐड करना है, सो +2। तो यहां पर हमें वैल्यू कितनी मिली, 2.1। अब ऊपर वाली वैल्यूज को भी भूल जाएं, जो भी आती, जो भी ऊपर थी उनको भूल जाएं। यहां पर हम 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। अच्छा, फिर इस फंक्शन में x की जगह -0.5 पुट करेंगे। तो ये -0.5 जैसे ही हमने पुट किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 5/2। 5/2 मीन 2.5। ओके। अब हमने -0.16 पुट करना। तो जहां -0.5 है, तो वहां हम पुट करते हैं 0.16। तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2.8। अच्छा, जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 पावर 0 +2, तो ये 3 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इसी फंक्शन में x की जगह 0.5 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 0.5 पुट किया तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ओके, नेक्स्ट हम 0.79 पुट करते हैं। 0.79 पुट किया तो हमें वैल्यू मिल गई 4.9896, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हैं। ओके, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 4 पावर 1 4, 4 +2 6 मिलेगा। इसी तरह 1.16 पुट करते हैं। तो 1.16 पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 6.99, यानी जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 है। सिमिलरली आप बाकी तमाम वैल्यूज भी पुट करेंगे तो यहां पर हमें 8, यहां पर 9, यहां पर 10 और यहां पर 11 मिलेगा। हमने सिर्फ उस टेबल को नहीं उल्टाया, याद रहे, हमने तमाम वैल्यूज को इवेल्युएट किया है एफ इनवर्स के लिए, और अल्टीमेटली वही ग्राफ में वही टेबल हमें दोबारा से मिला है। यानी ये तमाम जो डोमेन थी वो रेंज बन चुकी हैं, और जो रेंज थी उनको हमने डोमेन बनाया था। ओके। तो यहाँ इन दो टेबल से भी बेसिकली हमें पता चल रहा है कि इनका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट y = x बनने वाला है। ओके। तो अब हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे। -1.66, x की वैल्यू अगर -1.66 है तो फंक्शन की वैल्यू 2.1 है। तो -1.66 कहां पर है, यहां पर आप देखिए, ये रहा -1, ये रहा -2। तो -1.66 यहां पर होगा, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2.1, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर ये रहा। ओके। अब नेक्स्ट है -0.5, ये रहा -0.5, और -0.5 पर फंक्शन की वैल्यू है 2.5, तो ये रही 2.5। ओके। नेक्स्ट है -0.16, उस पर फंक्शन की वैल्यू 2.8 है, तो ये -0.16, तो इसका मतलब यहां पर कोई एक वैल्यू है, और 2.8 इतनी वैल्यू है। और नेक्स्ट है 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 3, तो ये 0 और 3 ये रही। ओके। अब नेक्स्ट 0.5, अगर हम x की वैल्यू 0.5 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू 4 मिल रही है, ये रहा 0.5, और फंक्शन की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू। ओके। नेक्स्ट 0.79 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, सॉरी, 0.79 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट क्या है, 0.79 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, सो 1 2 3 4 5 हम पुट कर चुके हैं। नेक्स्ट है 1, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 6 है, ये रहा 1, तो 1 से हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो ये 6 मिल जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू। ओके। नेक्स्ट आ जाए 1.16, तो 1.16 यहां पर है, थोड़ा सा उससे आगे, वहां पर फंक्शन की वैल्यू 7 है, तो 1.16 पर फंक्शन की वैल्यू 7, तो ये बनेगी। नेक्स्ट 1.29 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है, तो 1.29 यहां से थोड़ा सा इधर, और उधर 8, यानी थोड़ा सा हम इधर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है जी, 1.4 पर फंक्शन की वैल्यू 9 है,
नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमें 8 मिल रही है 1.5 पर, और 1.58 पर 11 मिल रही है, एंड सो ऑन। ओके, तो इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो जैसे ही हम इनको मिलाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। और ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, जरा इस बात को भी देखिए, ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे भी इस तरफ जा रहा है, क्यों भला? जरा यहाँ से देखिए, इसकी जो डोमेन है ना, एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब हम इसमें ये वाला पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, -3, -4, -5, सारे पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चलेगा। ओके, तो अब आप जरा इन दोनों के ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन है, y = x, ये वाली लाइन बनती है बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट के दरमियान में से। तो अगर मैं इसको थोड़ा इधर भी कर दूं, तो अब आप देखिए कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो किस तरह के हैं। फंक्शन अगर देखें, यहां पर एक पॉइंट है तो इधर भी उसके एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है तो उसके पैरेलल यहाँ ये वाला पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट के पैरेलल हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। मतलब अगर पॉइंट ए बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर मौजूद है तो पॉइंट बी ए फंक्शन इनवर्स पर मौजूद है। मसलन ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा था, 3,0, तो 0,3 इस पर मौजूद था। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक। तो इसकी रीजन मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि इन टेबल से भी हमें पता चल रहा है, देखे ना, 0, 3 इसमें मौजूद है और 3, 0 उसमें मौजूद था। सो दैट्स वाई अगर ए बी एफ में मौजूद हो तो बी ए एफ इनवर्स में मौजूद है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो द ग्राफ्स ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y = x। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें कहा गया कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -π/2 टू π/2। पहले तो आप ये समझिए कि -π/2 जो एंगल है ये रेडियन में है। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये 90 डिग्री होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एक तो हमें एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स दोनों की डोमेन और रेंज बतानी है। सेकेंडली, हमें ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स स्केच करना है और हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की मदद से बताना है कि वो 1 to 1 भी है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। और थर्ड में है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अलोंग द लाइन y = x। ओके, तो आइए पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज बतानी है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल, और हमें ये बता दिया गया है कि एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक। यानी एक्स तो हमें ऑलरेडी बता दिया गया, इसका मतलब डोमेन तो हमें बताई गई है। जब इस तरह से एक्स साथ बता दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि यही डोमेन है। ओके, अच्छा, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो किस तरह से होगा? हम इसे यूं भी तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू -90 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, ये डिग्री में कन्वर्ट करना इसलिए बेहतर है ताकि आप इसे ड्रा करने में आसानी हो, ग्राफ बनाने में आसानी हो। अच्छा, अब हमें डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है, लेकिन मैं उससे पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, और जैसे ही ग्राफ बनेगा वहां से मैं उसकी डोमेन और रेंज बता सकूंगा, या एटलीस्ट सिर्फ उसका टेबल बना देने से भी हम उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो आइए पहले हम टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक्स की वैल्यूज लेंगे और यहां पर फंक्शन की वैल्यूज लेंगे एफ ऑफ एक्स की। अच्छा, एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक है, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक हमने जाना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर हम ले लेते हैं -90 डिग्री। ओके, और -90 डिग्री के बाद अब हमने चलना है 90 की तरफ, लेकिन कितना गैप लें, कितने डिग्रीज का गैप ले लें? अगर हम 1 डिग्री का गैप लें तो 180 बनाना पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम 30 डिग्री का गैप लेकर चलते हैं। -90 डिग्री और उसमें हम 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -60 डिग्री। फिर फर्दर 30 डिग्री और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। फिर 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 डिग्री। फिर 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये होगा 30 डिग्री, सिमिलरली 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ओके, अच्छा, ये हमने एक्स की वैल्यूज ले ली। अगर आप इसको रेडियन में लेना चाहें तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये 0 रेडियन है, ये π/6 रेडियन है, ये π/3 रेडियन है, और ये है हमारे पास π/2 रेडियन। सिमिलरली ये -π/3 रेडियन है,
-π/6 है, ये -π/3 है और ये -π/2 है। ये चंद एक वैल्यूज इसलिए लिए, ये टोटल 7 वैल्यूज हैं, तो ग्राफ अच्छा नजर आ जाएगा इन वैल्यूज की मदद से। ओके, तो अब जब हम इस फंक्शन में -90 डिग्री पुट करते हैं तो क्या बनता है, साइन ऑफ -90 डिग्री, जो कि इक्वल होता है -1। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लें दैट्स ओके, आप आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, साइन ऑफ -90 डिग्री, लेकिन आप अपना मॉड डिग्री में सेट करना ना भूलना, तो वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली -60 पर वैल्यू होती है -√3/2, तो वो है -0.87। -30 डिग्री पर वैल्यू होती है -1/2 यानी -0.5। 0 डिग्री पर होती है 0, 30 डिग्री पर 0.5। सिमिलरली 60 डिग्री पर वैल्यू होती है 0.87। आप लाजमी कैलकुलेटर यूज कीजिए साथ। और 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 1। तो अब यहां से देखिए हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज का आइडिया हो रहा है। कैसे, जरा पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डोमेन ऑफ f(x). ओके, और फिर हम बात करेंगे रेंज ऑफ f(x). और उसके बाद हमें क्या, दो और चीजें भी मालूम करनी है। हमें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स भी फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले डोमेन ऑफ f(x) की बात करते हैं। तो हमें बता दिया गया था कि x की वैल्यूज हमने ये वाली पुट करनी है, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक जाना है। तो इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है -π/2 से π/2 तक। ओके, अब रेंज क्या है, रेंज हमें इस टेबल से मिलेगी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हुए फंक्शन की वैल्यूज -1 से 1 की तरफ गई हैं। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो दैट्स वाई इस फंक्शन की जो रेंज है वो है -1 to 1। ओके, अब आते हैं इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज की तरफ। तो हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल होती है रेंज ऑफ f(x). सो इसलिए ये वैल्यू इक्वल है -1 to 1। और हम ये भी जानते हैं कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल होती है डोमेन ऑफ f(x). सो दैट्स वाई रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल है -π/2 से π/2 तक। तो पार्ट नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्या कहा गया कि स्केच द ग्राफ ऑफ f(x) एंड शो दैट इट इज 1 to 1 यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आइए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल हो गया। अब हमारे पास ये टेबल है, वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को यहां पर ड्रा करेंगे और फिर उनको मिला देंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, -90 डिग्री पर वैल्यू है -1। तो यहां पर हम पहले तो x की वैल्यूज लेते हैं, यहां पर 0 ले लें, यहां पर 30 ले लें, यहां पर 60 ले लें और यहां पर हम 90 ले लेते हैं। सिमिलरली यहां पर -30, यहां पर -60 और यहां पर है -90। ओके, दिस इज -90 डिग्री, दिस इज -30 डिग्री, सॉरी -60 है ये तो। ये है -30 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। रेडियन में लिखना चाहें तो वो लिख लें, दैट्स ओके। अच्छा, तो -90 पर वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -90 पर वैल्यू -1 है, तो यहां पर हम ले लेते हैं -1। ओके, दिस इज -1 और यहां पर हम ले लेते हैं 1। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, अच्छा, तो -90 डिग्री पर वैल्यू -1 है, तो वो वैल्यू यहां पर होगी। अच्छा, नेक्स्ट है -60 डिग्री पर -0.87, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगी यहां पे। ओके, और फिर -30 पर है -0.5, तो वो यहां पर आ जाएगी। फिर है 0 और 0 पर है 0। 30 डिग्री पर वैल्यू है 0.5, सो 30 पर 0.5 यहां पर है। और 60 पर है 0.87, तो वो यहां पर है। और 90 पर फिर 1 है, तो वो यहां पर। ओके, तो आइए इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, सिमिलरली इधर भी ऐसे। ओके, तो ये किसका ग्राफ है, ये फंक्शन f(x) का ग्राफ बन गया। अब ग्राफ तो बन गया, लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया कि शो दैट इट इज 1 to 1 यूजिंग द हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को यूज करते हुए हमें बताना है कि ये 1 to 1 भी है। अब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट के लिए हमें चाहिए एक लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन। तो मैं यहाँ पर ये एक हॉरिजेंटल लाइन ले रहा हूँ
अब हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को उठा के इस ग्राफ के ऊपर ले आते हैं। अब आप देखें यहां पर भी हम इस लाइन को इस ग्राफ के ऊपर इसमें से पास करवाते हैं, तो ये लाइन ज्यादा से ज्यादा एक मर्तबा ही इस ग्राफ में से पास होती है। ओके, पूरे ग्राफ में से कोई भी हॉरिजेंटल लाइन मैक्सिमम सिर्फ एक बार पास हो रही है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहां पर जस्ट उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्यों हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। जी, तो हमने इसकी रीजन ये बता दी कि सिंस एवरी हॉरिजेंटल लाइन पासिस थ्रू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एट मोस्ट वंस, के ज्यादा से ज्यादा एक मरतबा इसमें से पास हो रहा है, इसलिए जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो वन टू वन फंक्शन है। तो सेकंड पार्ट यहां पर मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है और रिफ्लेक्शन का रूल यूज करना है। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि अगर पॉइंट ए बी फंक्शन पर है तो बी ए फंक्शन के इनवर्स पर होता है। क्या मतलब है कि ये -90 डिग्री और -1 जो है ये एक पॉइंट है जो कि इसके ऊपर मौजूद है। यानी ये पॉइंट कौन सा था, मैं अगर यहाँ पर इसको लोकेट करूं तो ये वाला पॉइंट था -90 डिग्री एंड कॉमा -1। तो -1 कॉमा -90 डिग्री जो है ना वो एफ इनवर्स पर होना चाहिए। सिमिलरली जीरो -30 डिग्री और -0.5 जो है वो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर मौजूद है। तो रिफ्लेक्शन रूल ये बताता है कि -0.5 -30 डिग्री जो है वो एफ इनवर्स पर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो डिग्रीज हैं ये वाई एक्सिस पर ले लेते हैं और जो नंबर्स हैं -1 और 1 उनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये ग्राफ जो है इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉपी करते हैं और यहां पर मैं दोबारा से इसका ग्राफ बनाने लगा। तो यहां पर हम कौन कौन से पॉइंट्स लेने वाले हैं, अब ये हमारी जो डोमेन थी वो रेंज बन गई है और जो रेंज थी वो डोमेन बन गई है। सो इसलिए हम -90 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस लेंगे और -1 से 1 तक जो वैल्यूज हैं उनको हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। ओके, तो -1 से 1 तक हमने वैल्यूज लेनी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम ले लेते हैं -1 और यहां पर हम ले लेते हैं वैल्यू 1। ओके, और -1 के बाद कौन कौन सी वैल्यूज थी, जो वैल्यूज इस टेबल में मौजूद है वही वैल्यूज हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। -0.87 -0.5, तो -0.5 यहाँ पर मौजूद है और -0.87 इस -1 के करीब है तो वो यहाँ पर है -0.87। सिमिलरली यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पर है 0.87। कौन कौन सी वैल्यूज हमने ड्रा करनी है, सबसे पहले आप इसको देखिए और ऐसा करते हैं कि हम अलोंग वाई एक्सिस भी वैल्यूज ले लेते हैं -90 से 90 डिग्री तक। इनको भी हम यहाँ ले लें, उसके बाद हम ड्रा करते हैं। तो -30 डिग्री यहाँ पर होगा, सिमिलरली यहाँ पर होगा -60 डिग्री और यहाँ पर होगा -90 डिग्री। सिमिलरली ऊपर की तरफ यहाँ पर है 30 डिग्री, यहाँ पर है 60 डिग्री और यहाँ पर है 90 डिग्री। ओके, तो अब पॉइंट्स हम ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, -90 -1। अब हम लेंगे -1 -90। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, -90 है, तो वो यहां पर है -1 और -90 ये पॉइंट रहा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट था -60 -0.87, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट है -0.87 -60। तो -0.87 पर वैल्यू है -60, तो ये वैल्यू रही। ओके, और -0.5 पर वैल्यू कितनी है, -0.5 पर वैल्यू -30 डिग्री, तो -0.5 और -30 तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा। ओके, सिमिलरली 0 पर ये 0 है, 0.5 पर वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, 0.87 पर वैल्यू है 60 डिग्री और 0 1 पर वैल्यू है 90 डिग्री। ओके, तो आइए इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो ये वाला जो अभी हमने ग्राफ बनाया है ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो बस यही हमें ड्रा करना था।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या गया, क्या 1 to 1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन होल क्यूब फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to 3। यानी फंक्शन हमें बताया गया और ये भी बता दिया गया है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। ओके, एक्स माइनस वन होल क्यूब, और उसमें एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, 0 से 3 तक हैं। तो क्या करना है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स हमें इवेलुएट नहीं करना, हमें नहीं पता कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। बस हमें ये रूल अप्लाई करना है कि इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो फंक्शन के ग्राफ की रिफ्लेक्शन होती है अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो इस रूल को यूज करते हुए हमें उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, हमें फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाना। हमें इस एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आइए हम पहले इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये है एक्स और ये है एफ ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, अब एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है। तो ये 0 से 3 तक हम जाने, अगर हम 1 1 के गैप के साथ चलेंगे तो 0 1 2 और फिर 3। तो हमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स बनाने हैं, तो हम ऐसा करते हैं 0.5 के गैप के साथ चलते हैं। तो 0 के बाद यहां पर हम लेते हैं 0.5, 0.5 के बाद फिर 1, 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और फिर 3। ओके, तो ये वैल्यूज हमने ले ली। अब ऐसा करते हैं 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें 0 को पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 - 1 होल क्यूब। तो 0 - 1 मीन -1। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। आप कैलकुलेटर इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 0.5। तो जब हम इस फंक्शन में 0.5 पुट करेंगे तो ये 0.5 -1 यानी -0.5 बनेगा। तो -0.5 जो है उसकी अगर हम पावर लें 3 तो वो क्या मिलता है हमें, 0.125। सो ये बनेगा -0.125। ओके, जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो ये बनता है 1 - 1 यानी 0 0 पावर 3 विच इज अगेन 0। 1.5 पुट करने से ये बनेगा 1.5 -1 मीन्स 0.5, और 0.5 पावर 3 मीन 0.125। अब कैलकुलेटर पर इसको यूज कर सकते हैं, मैंने अपने सामने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, मैं वहां से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, जब हम इसमें एक्स को 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 1 का क्यूब जो कि 1 है। 2.5 पुट करने से ये बनता है 2.5 -1 मीन 1.5। सो 1.5 की पावर 3 लेने से हमें आंसर मिल रहा है 3.375। और फिर है 3, जब हम इसमें 3 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो 3 - 1 विच इज 2। तो 2 पावर 3 जो कि 8 है। ओके, तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, मैं फिर बता दूं, हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाली वैल्यूज हैं वो हमने वाई एक्सिस पर ले जानी है, और जो एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको हमने एक्स एक्सिस पर ड्रा करना है। तो ये हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये ले रहे हैं वाई एक्सिस। ओके, ये रहा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इससे नीचे जो है ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो अब हम एक्स के अलोंग वैल्यूज कितनी है, 0 से 3 तक हैं, तो हम वाई के अलोंग वैल्यूज 0 से 3 तक ले लेंगे पहले। मैं फिर बता दूं कि इनवर्स फंक्शन में ये उलट हो जाते हैं, जो एक्स है जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। सो एक्स वाली वैल्यूज हमने वाई एक्सिस पर लेनी है। तो कहां से कहां तक जाना है, 0 से 3 तक, तो ये 0 है। यहां पर हम ऐसा करते हैं, अच्छा 0 से 3 तक जाना है और 0.5 के गैप के साथ जाना है, तो हम यहाँ 0.5 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 0.5। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। 1 पर वैल्यू 1 के बाद क्या है, 1.5। सो दिस इज 1.5। फिर है 2, ये रहा 2, ये रहा 2.5 और ये रहा 3। ओके, सो दिस इज 3, दिस इज 2.5 एंड सो ऑन। ओके, और अब एक्स एक्सिस पर हमने कहां से कहां तक जाना है, -1 से 8 तक, ये वाली वैल्यूज हमने यहां पर ड्रा करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यूज लेंगे, -1 कहाँ पर है, तो यहां पर आप ले लें, दिस इज -1। सो दिस इज 0.5 का गैप है, तो यहाँ पर -1। फिर है -0.125, तो -0.125 वो यहाँ पर होगा, -0.125 तो वो यहाँ पर है। ओके, -0.125। फिर है 0, तो ये रहा 0। फिर है 0.125, तो वो यहाँ पर होगा 0.125। नेक्स्ट है 1, तो 1 यहाँ पर मौजूद है। जितने गैप पर -1 है उतने ही गैप पर 1 होना चाहिए।
फिर है 3.375, तो 3.375 तो 1 2 और फिर यहाँ पर है 3। तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो हमें तो 8 तक जाना है, तो इसलिए हम इस गैप को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। क्योंकि हमारे ग्राफ पर ये तमाम वैल्यूज प्लॉट नहीं की जा सकती, तो हम ये चाहते हैं कि ये तमाम वैल्यूज प्लॉट की जाए, तो हम ये गैप जो है ना ये कम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1, यहाँ पर ले रहा हूँ 2, यहाँ पर है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। ओके, सिमिलरली -1 तक जाना है, तो ये रहा -1, तो ये है -1। और फिर अब इन वैल्यूज को देखिए क्या है। सबसे पहले आप पॉइंट ड्रा करें -1, 0। वैसे हम x 0, -1 लेते हैं f के लिए, तो जब f इनवर्स के लिए हमने जाना है तो -1, 0 लेना, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो वो ये वाला पॉइंट है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर हम मौजूद हैं, ये रहा -1, 0। नेक्स्ट है -0.125 पर फंक्शन की वैल्यू 0.5 है, तो ये रहा 0.5। और -0.125 वो कहीं बिल्कुल जीरो के करीब है, तो वो यहां पर ये वाली वैल्यू होगी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है 0। एक्स की वैल्यू अगर 0 हो, मैं दोबारा बता दूं कि ये वैल्यूज एक्स की हैं और ये वैल्यूज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हैं, तो ये एक्स हम लेकर चल रहे हैं और ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ये 0 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 यहाँ पर है। दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, 2.5, 3 एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, 1 हो गया। अब 1.5 और 0.125, तो जब x की वैल्यू 0.125 है तो y की वैल्यू 1.5 है। थोड़ा सा इससे आगे यहाँ पर 0.125 होगा और इधर वैल्यू 1.5 हो चुकी है, तो ये वाली वैल्यू 1.5। ओके। अब नेक्स्ट क्या है। जैसे x की वैल्यू 1 है, ये रही x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, यानी ये है। ओके। नेक्स्ट है 3.375, तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो 3 और 4 के दरमियान यहां पर है 3.375 और यहां पर फंक्शन की वैल्यू है 2.5, तो ये रहा 2.5, तो ये वाली वैल्यू होगी। ओके। और इसके बाद है हमारे पास थोड़ा सा, इसे हम राइट साइड पर ले जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या है। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है, यानी x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, सो दिस इज 8 और 8 पर y की वैल्यू 3 है, तो ये ही वैल्यू। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं, तो ये कुछ ग्राफ यहाँ पर इस तरह का बनेगा और यहां से आगे फिर ग्राफ इस तरह का है। ओके, तो ये फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 जो हैं उनमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जो फंक्शंस बनते हैं वो बताने हैं हमने। तो इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, कि अगर इस फंक्शन में स्ट्रेचिंग की जाए वर्टिकली बाय फैक्टर 2, तो हम ये जानते हैं कि जब वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं, जितने फैक्टर के साथ उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं वो नंबर उस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब हम वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 करेंगे तो बेसिकली 2 टाइम फंक्शन करेंगे, यानी 2 f(x) करेंगे। यानी फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका ग्राफ और इसके ग्राफ का ताल्लुक यही होगा कि इसका ग्राफ वर्टिकली 2 टाइम्स स्ट्रेच्ड होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में है हॉरिजेंटल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट। अब देखिए, हमें हॉरिजेंटल शिफ्ट करना है ग्राफ को 3 यूनिट्स टू द राइट, यानी इस साइड पर 3 यूनिट जाना है। तो जब हम हॉरिजेंटली राइट साइड पर मूव करते हैं तो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स माइनस सी टाइप। तो यहां पर c क्या है, 3, तो हमें चूंकि 3 यूनिट्स राइट साइड पर जाना है तो ये होगा f ऑफ x-3। तो जो फंक्शन हमें दिया गया था उसमें हर x की जगह x-3 पुट कर देंगे, तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x-3। ओके। और लास्ट में थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 और 2, ये दोनों अप्लाई करने हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और इन साइड जो x-3 है, x की जगह x-3 भी करना है। तो हम इसे लिखेंगे 2 टाइम f ऑफ x-3।
ये जो आउटसाइड 2 है इसका मतलब ये है कि हम वर्टिकली स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 2 कर रहे हैं, और इनसाइड x-3 का मतलब है कि हम 3 यूनिट्स राइट साइड पर ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x-3। तो ये इसका आंसर होगा। आपको मैंने एक ऐप बताई हुई है जियोजेब्रा। आप जियोजेब्रा पर इन तीनों के जरा ग्राफ बनाकर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बात ठीक है कि ये वर्टिकल स्ट्रेच भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हो रहा है, और फिर ये लास्ट में ये दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑर्डर। अब ये तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस बारी बारी अप्लाई करनी है। तो फंक्शन जो दिया गया वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x, और इसमें बताया गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स जीरो होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हॉरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट करना है। तो जब हम हॉरिजेंटल शिफ्ट टू द लेफ्ट जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस कर रहे होते हैं। तो हॉरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट जाने के लिए हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, मैं अभी उस पूरे फंक्शन में इसको पुट नहीं करने वाला, एट द एंड हम इकट्ठा पुट करेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें हॉरिजेंटल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 करना है। अच्छा, हॉरिजेंटल कंप्रेशन जब करते हैं, जितने फैक्टर से कंप्रेस कर रहे होते हैं वो नंबर इनसाइड एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हमें फैक्टर 2 से हॉरिजेंटल कंप्रेशन करनी है, तो इसका मतलब जो इनसाइड एक्स है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 2x+2 होगा। अब एक चीज और याद रहे, इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में हम सारा कुछ इस फंक्शन के साथ कर रहे थे क्योंकि उसमें 3 डिफरेंट पार्ट थे। यहां पर कहा गया कि इन ऑर्डर चलें, यानी पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, फिर तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमने हॉरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट कर लिया, तो वो बन गया एफ ऑफ एक्स+2। अब हमें हॉरिजेंटल कंप्रेशन करना है, तो उसी में जहां एक्स है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3। तो जब वर्टिकल स्ट्रेच कर रहे होते हैं, जितने फैक्टर से वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं वो नंबर पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब फंक्शन हमारे पास ये है, तो हमने वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3 करना है, तो इस फंक्शन के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3f(2x+2)। ओके, अब लास्ट में क्या है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड ले जाना है, तो इसका मतलब जो फंक्शन मौजूद है उस पूरे में 1 ऐड करेंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास पहले से मौजूद है, इसमें हम 1 ऐड करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 3f(2x+2) और +1। अब यहां पर हम ये अपना फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 1/x के इक्वल था, तो ये बन जाएगा 3। अब देखें, हमें चाहिए f(2x+2), और यहां हमारे पास है f(x). तो इसका मतलब जहां जहां x है उसकी जगह 2x+2 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ x है तो यहाँ पर सिर्फ x है। हमें चाहिए f(2x+2), तो यहाँ नीचे 2x+2 बन जाएगा, और ये जो +1 है ये वैसे ही एज इट इज साथ रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है 3 डिवाइडेड बाय 2x+2 एंड +1। तो ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 2x+2 होगा, तो ये 2x+2 है, ये 3 एज इट इज, और ये 2x+2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x+2। तो हमें यहां से आंसर मिल गया 2x+5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x+2। सो दिस इज द आंसर। अब समटाइम ऐसा भी करते हैं कि कुछ लोग इस ये तमाम फंक्शन पहले इवेलुएट करके चल रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सिर्फ ये है, तो हमें सिर्फ इसी को इवेलुएट कर लेना काफी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फंक्शन हमें दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। यानी ये तरतीब के साथ ये तमाम हमने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है ग्राफ को 1 यूनिट टू द राइट। तो जब हम राइट पर, इसका मतलब है हॉरिजेंटली शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन साइड जो एक्स है उसमें चेंज आने वाली है, और चूंकि हम राइट साइड पर जा रहे हैं तो x-1 होगा। तो ये बन गया f(x-1)। अगर हम लेफ्ट साइड पर जा रहे होते तो x+1 करते, तो चूंकि राइट साइड पर जा रहे हैं इसलिए f(x-1) हो गया।
अब नेक्स्ट क्या करना है, वर्टिकली कंप्रेसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अब वर्टिकली कंप्रेस करना है तो इसका मतलब हमें पूरे फंक्शन के साथ, क्योंकि वर्टिकली है इसलिए पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अगर हम वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे होते बाय फैक्टर 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन चूंकि अब हम वर्टिकली कंप्रेस कर रहे हैं बाय फैक्टर ऑफ 2 तो इसका मतलब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2, और फंक्शन प्रीवियस सेम रहेगा, यानी प्रीवियस फंक्शन कौन सा है, f(x-1) है। ओके। अब लास्ट में क्या करना है, शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड के, अब उस पहले वाले फंक्शन को 3 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाना है। तो 3 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि पूरे फंक्शन में 3 ऐड करवा दिया जाए। तो ये 1/2 f(x-1) हमारे पास पहले से मौजूद है, और हमें चूंकि 3 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है तो यहां पर +3 कर दिया। अब हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2। अब f(x-1) चाहिए, पहले हमारे पास क्या है, f(x) है जो कि नेचुरल लॉग ऑफ x है। अब हमें चाहिए f(x-1), तो जहां जहां x था वहां वहां x-1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x-1, और ये +3 एज इट इज। अच्छा, ये जो यहाँ पर 1/2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे यहाँ पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x-1, और इसकी पावर 1/2, और ये +3 सेम होगा। अब x-1 की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x-1, तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x-1 एंड +3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 7 देखिए कि गिवन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 डिवाइडेड बाय x+3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, के तरतीब के साथ आप ये तमाम अप्लाई करते चले जाएं। अब सबसे पहले क्या कहा गया है कि हॉरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो हॉरिजेंटल शिफ्ट है और 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है, तो इसलिए x में 2 ऐड होगा। तो ये बन जाएगा f ऑफ x+2। ओके। आपको याद होगा इन तमाम क्वेश्चंस में आपको वो जो स्टार्ट में मैंने थ्योरी बताई है उसका याद होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, स्ट्रेच और कंप्रेशन, इससे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ्ट हम जा रहे हैं, इसलिए पूरे फंक्शन में इनसाइड जो x है उसके साथ हमने 2 ऐड करवा दी। इसके बाद क्या करना है, हॉरिजेंटल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3 करना है। तो जब हॉरिजेंटल कंप्रेशन होता है तो इनसाइड फंक्शन के साथ वो नंबर फंक्शन में एक्स के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने फैक्टर 3 में हॉरिजेंटल कंप्रेशन करनी है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ, जहां जहां एक्स है उसकी जगह 3x आ जाएगा। सो 3x+2 सेम रहेगा। दोबारा बता दूं कि ये था f(x+2). तो जब हम हॉरिजेंटल कंप्रेशन करते हैं, अगर हम हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग कर रहे होते तो इनसाइड x के साथ 3 को डिवाइड कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हम हॉरिजेंटल कंप्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए इनसाइड जो x है उसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये f(x) 3x+2 बन गया। हम फंक्शन में भी पुट नहीं कर रहे, एट द एंड जो हमें फंक्शन चाहिए होगा हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 करना है। तो वर्टिकल जब कंप्रेस करते हैं तो वो नंबर पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए यहां ये बन जाएगा 1/2 और f ऑफ 3x+2। ओके। अगर ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग होती तो 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे होते, क्योंकि वर्टिकल कंप्रेशन है इसलिए हमने यहां पर 2 से डिवाइड करवाया। और लास्ट में क्या करना है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड, अब वहां से पूरे फंक्शन को 1 यूनिट नीचे ले जाना है, तो पूरे फंक्शन में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 एफ ऑफ 3x+2, और साथ में होगा -1। तो अब हमें ये चाहिए, तो इसलिए इससे प्रीवियस तमाम फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमें इससे आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए ये बन जाएगा 1/2, और पूरे फंक्शन में जहां x मौजूद है वहां वहां हमें चाहिए 3x+2। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पर 2 के साथ x है, तो यहां 2 के साथ हम क्या लिखने वाले हैं, 3x+2। ओके। और -1 सेम रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या मौजूद है, x+3, तो जहां x है उसकी जगह हम लिखेंगे 3x+2,
और साथ में +3 एज इट इज, और ये -1 भी सेम रहेगा। ओके, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ये बन गया 1/2, और स्क्वायर रूट के इन साइड है 2, मल्टीप्लाई होगा 2 3 6x, 2 2 जार 4, और ये -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 3x +2 +3 विच इज 5, और साथ में है -1। तो हमें इस तरह आंसर मिल गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6x +5, सॉरी +3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3x +5 एंड -1। सो दिस इज आंसर। अब ये करने का फायदा ये है कि अगर हम ये कर रहे होते हैं ना कि इन तमाम को पहले सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, लेंथी हो जाता है, और यहाँ गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई बेहतर यही है कि आप आखिरी वाले फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करें और वहां से आंसर हासिल कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया कि गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 पावर x एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल 3 पावर x -2 + 1, draw the graphs of both functions on the same coordinate plane and compare their shapes। यानी एक तो हमें ये पता चल रहा है कि इस फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैसे बन सकता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना। हमें जस्ट इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बनाने और उनके ग्राफ्स को देखकर ये ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स का फंक्शन किस तरह से मुख्तलिफ है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। आइए हम पहले इन दोनों फंक्शंस को लिखते हैं। एक तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि इक्वल है 3 पावर x, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो कि इक्वल है 3 पावर x -2 एंड +1। हुआ क्या, जरा आप गौर करें, x की जगह x -2 हुआ है, और जब x की जगह x -2 होता है तो ग्राफ राइट साइड पर 2 यूनिट शिफ्ट हो जाता है। तो एक तो ये हमें कुछ अंदाजा हो रहा है, और दूसरा +1, अगर पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो तो वो ग्राफ उतने यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके ग्राफ को अगर 2 यूनिट लेफ्ट साइड पर, सॉरी 2 यूनिट राइट साइड पर शिफ्ट किया जाए और 1 यूनिट अपर साइड पर शिफ्ट किया जाए तो इस फंक्शन का ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन अभी आप इस बात को छोड़ दें, आइए इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। पहले हम इस फंक्शन को डील करेंगे एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा टेबल बना रखा है। ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स जो कि 3 पावर x के इक्वल है। तो हम यहाँ एक्स की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एक्स की वैल्यूज हम लेते हैं 0 1 2 3 4 5, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5। ये यहाँ पर खत्म नहीं होगी, इससे पीछे भी वैल्यूज हैं और इससे आगे भी वैल्यूज हैं। ओके, तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अगर हम 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज को पुट करें, 0 अगर मैं पुट करूं तो 3 पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है। अगर 1 पुट किया जाए तो ये बनेगा 3 पावर 1 जो कि 3 के इक्वल है। 2 पुट करने से ये बनेगा 3 पावर 2 जो कि 9 के इक्वल है। 3 पावर 3 पुट करने से ये होगा 27। ओके, 3 पावर 4 पुट करने से ये होगा 81। ये भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, 5 पुट करने से ये क्या बनेगा, 3 पावर 5, तो ये बनेगा 243, एंड सो। सिमिलरली अगर हम माइनस में वैल्यूज पुट करना शुरू करें, अगर हम -1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा 3 पावर -1। तो 3 पावर -1 का मतलब है 1/3। तो जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमें आंसर मिलता है 0.33। तो यहाँ पर ये बनेगा 0.333 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर ये पावर -2 है तो इसका मतलब है 3 पावर -2, यानी 1/3 पावर 2, यानी 1/9। तो जब हम 1 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, सो 1/9, तो हमें आंसर मिलता है 0.1111। ओके, सो 0.11 हम लिख लेते हैं। जब 3 पावर -3 लेंगे तो ये 3 पावर -3 का मतलब है 1/3 पावर 3। 3 पावर 3 तो होता है 27, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 27 जो कि 0.037 है। सो 0.037, ये बहुत कम वैल्यूज हो रही हैं। इसी तरह 3 पावर-4 लेने से हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.012। 0.012। ओके, अगेन हम जब 3 पावर-5 लेंगे तो तब हमें आंसर मिलेगा 0.00004। तो ये बहुत कम वैल्यूज हो रही हैं। खैर, आइए हम इस फंक्शन का पहले ग्राफ बना लेते हैं और फिर हम इससे आगे चलते हैं। हम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, 3 पावर x और 1/3 पावर x का। एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये ग्राफ बनाए थे। तो आइए पहले 3 पावर x का ग्राफ बनाते हैं। तो हम x की वैल्यूज ये वाली यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, -5 से 5 तक। यहाँ पर मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 0। ओके, यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 1,
यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर हम रख लेते हैं 3, इतने ही डिस्टेंस पे आगे 4, इतने ही डिस्टेंस पे 5 एंड सो ऑन। सो 5, 4, 3, 2, 1, 0। सिमिलरली नेगेटिव में भी ले लें। सो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ओके। और y के अलॉन्ग भी हम वैल्यूज ले लेते हैं। सो यहाँ 0 है तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे भी वैल्यूज जा रही हैं। सो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर आपने जल्दी नहीं करनी, याद रहे। अगर आप यहाँ पर जल्दी करेंगे तो आप हमेशा ग्राफ में मिस्टेक करेंगे। उसकी स्केलिंग सबसे अच्छी करें। जितनी बेहतर आप स्केलिंग करेंगे उतना बेहतर आपका ग्राफ बनेगा। सिमिलरली नेगेटिव में वैल्यूज क्योंकि हमें मिली नहीं, इसलिए हम नेगेटिव की तरफ जा नहीं रहे। अच्छा, 0 पर वैल्यू कितनी है? 1। सो 0,1 हम एक पॉइंट यहाँ पर ड्रा करते हैं। वेयर इज 0,1? दिस इज 0। एक्स के अलॉन्ग ये 0 है और ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली 1 पर हमें जो वैल्यू मिली थी, 1 पर वैल्यू ये हो गया। 1 पर वैल्यू है 3, सो 1,3। सो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, तो ये रही 3। ये पॉइंट है 1,3। सिमिलरली 2,9, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 9 है, तो ये कुछ यहाँ पर होगा। ओके। तो इससे आगे वैल्यूज हम यहाँ पर अपने पेपर पर ड्रा नहीं कर पाते, तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यानी इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर रहे। 327, 481, 5, 243 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब बैक साइड पर आ जाए -1 और 0.33। एक्स की वैल्यू जब -1 है तो वाई की वैल्यू 0.33 है, तो 1 से नीचे है, तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा 0.33। ओके। जब आप हैं -2 पर, एक्स की वैल्यू -2 हो तो वाई की वैल्यू होती है 0.11। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट बनेगा 0.11। इसी तरह जब आप -3 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू मिलती है 0.037। तो ये कुछ, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, तो अगर यहां पर मैं बात करूं दिस इज -3, तो ये कुछ यहां पर ये पॉइंट बनेगा। ओके। सिमिलरली ये तमाम पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को मिला दूं तो ये ग्राफ कुछ यूं बन रहा है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और ये देखिए, ये पॉइंट कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है। इस साइड पर भी आगे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से गलती से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके। और यहाँ बैक में भी ये ग्राफ इसी तरह से नीचे की तरफ भी जा रहा है। बतदरीज ये नीचे जा रहा है, ये इस लाइन के साथ मिलेगा कभी भी नहीं। ओके। अच्छा, तो ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। अब आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। दूसरा फंक्शन क्या है? जी ऑफ एक्स, जो कि 3 पावर x -2 + 1 है। तो हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर हम x ले लेते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जो कि इक्वल है 3 पावर x -2 एंड +1। तो x की वैल्यूज वही ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मैं -5 नहीं ले रहा। अच्छा, तो जब हम इसमें 0 को पुट करेंगे, 0 पुट करने से ये बन जाएगा 3 पावर 0 - 2, यानी 3 पावर -2। यहाँ पर देखिए ना, जब 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पावर 0 -2 एंड +1। सो दिस इज इक्वल टू 1/9 एंड +1। 3 पावर -2 है ना, तो 3 पावर -2 मीन 1/3 पावर 2 मीन 1/9। तो 1/9 +1 जो कि इक्वल होता है, अगर मैं इसे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करूं तो 1/9 होता है 0.1111। और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये बनता है 1.1111। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.11। ओके। नेक्स्ट, जब हम इसमें 1 को पुट करते हैं तो ये बनता है 3 पावर 1 - 2 एंड +1। 3 पावर 1 - 2 का मतलब है 3 पावर -1। तो 3 पावर -1 का मतलब है 1/3। तो 1/3 जो है वो 0.3333 है। और उसमें जब हम 1 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 1.333। सो 1.33। ओके। सिमिलरली जब हम इसमें 2 को पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पावर 2 - 2। सो 2 - 2 इज 0। 3 पावर 0 जो कि 1 है, सो 1 + 1 जो कि 2 के इक्वल है।
सिमिलरली जब हम 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पावर 3 - 2, सो 3 - 2 इज 1, सो 3 पावर 1 एंड +1, सो 3 + 1 जो कि 4 की। सिमिलरली जब हम 4 पुट करते हैं तो ये बनता है 3 पावर 2, 9, 9 + 1 जो कि 10 है। 5 पुट करने से ये बनता है 3 पावर 5 - 2, सो 3 पावर 3 जो कि 27 है, और +1 28 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब आ जाए माइनस वैल्यूज की तरफ। जब हम इसमें -1 पुट करते हैं तो ये बनता है 3 पावर -3 एंड +1। 3 पावर -3 का मतलब है 1/3 पावर 3 एंड +1, सो 1/27 +1। तो 1/27 किसके इक्वल है? यह है 0.037। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1.037। सिमिलरली जब आप -2 इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.012। जब हम इसमें -3 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.004 एंड सो ऑन। जब आप -4 पुट करते हैं तो ये क्या बनता है? 3 पावर -6। सो 3 पावर 6 किसके इक्वल है पहले में ये देखना होगा। सो 1/3 पावर 6, तो 3 पावर 6 जो कि इक्वल होता है 729। हम 1 को डिवाइड करेंगे 729, सो 1/729 ये है 0.001371। जब हम इसमें 1 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 1.00137। ओके जी। अब हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने सिर्फ जो फंक्शन दिया गया है ना उसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं और उसके पैरेलल फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लेन में ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ड्रा करेंगे 0,1.11। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1.11, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर होगा 1.11, ये रहा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए। 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1.33, ये रहा। और 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1.33, तो इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये रहा। ओके, नेक्स्ट है 2। 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू भी 2, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा। इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ना, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट है 3। जब 3 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 मिलती है, सो दिस इज 3, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, ये रहा। नेक्स्ट है 4। 4 पर फंक्शन की वैल्यू 10 है। अब ये बहुत ऊपर है, 10 इस 9 से ऊपर है, तो इसलिए हम इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। अगर हम बनाए भी तो 4 पर फंक्शन की वैल्यू 10 कहाँ पर होगी? कुछ यहाँ पर होगी। ठीक। सिमिलरली अब नेगेटिव की तरफ आ जाएं। जब हम -1 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू है 1.037। 1 से थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पे। जब हम -2 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1.012, 1 से अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, तो -2 पर ये रहा 1.0। ओके, तो अब अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने लगे तो ये ग्राफ कुछ यूं बनने वाला है। ओके, इस साइड पर ये इस तरह से जाएगा और दूसरी साइड पर ये ग्राफ कुछ यूं जाएगा, इसी के पैरेलल यूं चलने शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने न्यू ग्राफ बनाया है ब्लूइश सा, ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 3 पावर x - 2 एंड +1। अब बच्चों ग्राफ तो बन गए। हमारा मकसद सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं था, बल्कि असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एंड कंपेयर देयर शेप्स, इनकी शेप्स को कंपेयर करें। अब देखें जी शेप्स किस तरह से कंपेयर हुई। अब हुआ ये है कि ये जो मैरून कलर का ये जो कलर है, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को अगर हम उठाकर 2 यूनिट्स राइट साइड पर भेज दें, इस तरफ भेज दें, ओके, और 1 यूनिट यहां से ऊपर की तरफ भेज दें, तो एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ बन रहा है, ब्लू वाला। ओके, और इसकी वजह यहां से भी नजर आ रही है कि 3 पावर x - 2 है, तो जब आप फंक्शन में x को x - 2 से रिप्लेस करते हैं तो 2 यूनिट से राइट साइड पर ग्राफ जाता है, और जब पूरे फंक्शन में 1 ऐड करते हैं तो फंक्शन 1 यूनिट अप भी जाता है।
तो यहां से आप देख सकते हैं कि ग्राफ में भी ये बिल्कुल मुमासलत नजर आ रही है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर सिर्फ इसकी रीजन लिखेंगे और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसकी रीजन यहाँ पर लिख रहा हूँ। जी, तो ये इसकी रीजन हमने लिख दी कि द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 यूनिट्स टू राइट, कि 2 यूनिट्स वो राइट साइड पर शिफ्ट किया और 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करने से हमें जी ऑफ एक्स का ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसमें क्या कहा गया कि गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, एक तरतीब के साथ इन तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, द वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4 करना है। अब जब वर्टिकल स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं पूरे फंक्शन। अगर हम वर्टिकली कंप्रेस करें तो उस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, और अगर हम वर्टिकल स्ट्रेच कर रहे हो तो उस नंबर के साथ पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने बाय फैक्टर 4 उसको वर्टिकली स्ट्रेच करना है, तो ये बनेगा 4 टाइम एफ ऑफ एक्स। ओके, मैं फंक्शन यहां पुट नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट क्या करना है, शिफ्ट 6 यूनिट्स टू राइट, के फंक्शन को राइट साइड पर 6 यूनिट शिफ्ट करना है। तो जब राइट साइड पर हॉरिजेंटल शिफ्टिंग करते हैं तो x-6 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पहले वाला फंक्शन उसी तरह, लेकिन उसमें x की जगह x-6 आ जाएगा। राइट। अब थर्ड क्या है, हॉरिजेंटल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। तो जब हम हॉरिजेंटली कंप्रेशन करते हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो डिफरेंस है इनमें, वर्टिकल कंप्रेशन और हॉरिजेंटल कंप्रेशन में। वर्टिकल कंप्रेशन हो तो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड करते हैं, और हॉरिजेंटल कंप्रेशन हो तो x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें हॉरिजेंटल कंप्रेशन करनी है बाय फैक्टर 3। तो इसलिए हम इस फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह 3x करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 f(3x-6). और लास्ट में क्या करना है, शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। ये हमें सबसे आसान लगती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड जाना है तो पूरे फंक्शन में उतने यूनिट ऐड करने हैं। तो हमने 1 यूनिट अपवर्ड करना है, तो इसका मतलब हमें करना होगा 4 f(3x-6) एज इट इज रहने दे और उसमें 1 ऐड करके। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने अप्लाई कर दी, लेकिन फंक्शन कौन सा हमें मिला, आइए हम फंक्शन में भी इसको पुट करते हैं। ये बन जाएगा 4 टाइम, अब ये रहा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ 3x-6। तो इस x की जगह 3x-6 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3x-6, और ये +1 सेम बनेगा। अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 3x-6 एंड +1। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, इससे नेक्स्ट करना है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। ओके, कि जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन मिला वो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। और ये वाला जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है जो स्टार्ट में ही दिया गया। ओके, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, इन दोनों को हमने सेम कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा करना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का पहले ग्राफ बना लिया जाए और उस पर ये स्ट्रेचिंग, शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन और शिफ्टिंग 1 यूनिट अपवर्ड अप्लाई करके दूसरा फंक्शन बना लिया जाए। या इससे थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इसका ग्राफ अलग से बना लें, और बगैर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए ये वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ अलग से बना लिया जाए। तो मैं ये दूसरे वाला तरीका अप्लाई करने वाला हूँ जो कि इस स्टेज पर ये ज्यादा बेहतर है। तो आइए पहले हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो हम फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, एक यहाँ पर एक्स ले रहे हैं और दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं जो कि इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं, नेचुरल लॉग फंक्शन है उसकी डोमेन हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 तो नहीं होना चाहिए और 0 से पीछे भी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो हम 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 0 से आगे कौन सा नंबर लें, 0.1 लें, लेकिन दूसरा स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर इससे भी तो पीछे 0 के करीब और नंबर्स मौजूद हैं, 0.1 से छोटे भी हैं। फिर आप नंबर ले लेते हैं 0.01, उससे भी छोटे नंबर मौजूद हैं जो 0 से बड़े भी हैं।
तो हम अपने तौर पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ, इधर से वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 0.1, फिर मैं ले लेता हूँ 0.5, फिर मैं ले लेता हूँ 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज हम ले सकते हैं। ओके, तो आइए इस फंक्शन में हम इनको पुट करना स्टार्ट करें। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने 0.1 इस फंक्शन में एक्स में पुट करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है, लेकिन अगर आपको उसका आइडिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम इसी से ही सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल लॉग में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0.4। मैंने अपने कैलकुलेटर पर इसको ओपन कर रखा है और मैं वहां से ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप अपने कैलकुलेटर पर इसको लाजमी एक बार कैलकुलेट करें। ये बनेगा -2.3। जब हम इसमें एक्स की जगह 0.5 पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5, तो हमें आंसर मिलता है -0.69। जब 1 पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। जब 2 पुट करते हैं तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ 2, जो कि इक्वल है 0.69। ओके, जब हम 3 पुट करते हैं तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ 3, जो कि 1.09 है। 098 है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ही 1.1 कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। और जब हम नेचुरल लॉग ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.386, तो मैं इसे 39 कर देता हूँ। जब हम इसमें 5 पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 की वैल्यू आती है 1.609, तो मैं 1.61 कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है नेचुरल लॉग ऑफ 6, तो कैलकुलेटर सिंपल आप अप्लाई करते चले जाएं, ये है 1.79। जब हम इसमें 7 पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 7 इक्वल है 1.95। जब हम 8 पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 8 की वैल्यू है 2.08 एंड सो इस तरह से ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। आइए पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी है, 0.1 से हम आगे चलते हैं 8 की तरफ। ओके, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 8 तक जाना है ना, तो एक्स की वैल्यूज 8 तक है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पर 8 तक तमाम पॉइंट्स पुट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। दिस इज 8। ओके, और y के अलॉन्ग वैल्यूज हम कहां से कहां तक ले लेते हैं, ये माइनस में भी हैं पॉजिटिव में भी हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। -1, -2, -3, -2, -1, ये साथ ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -4, -5 एंड सो। सिमिलरली राय ऊपर की तरफ चले जाएं। सो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है जी 4, ये है 5 एंड सो ऑन। इस तरह ये ऊपर की तरफ भी चले जाते हैं। अब नेगेटिव वैल्यूज तो हमने इसमें पुट नहीं की, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लिख ही नहीं रहा। लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी। सो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ओके, तो आइए अब हम पॉइंट्स ड्रा करें। सबसे पहले आप लें 0.1। 0.1 पर वैल्यू कितनी है, -2.3। अब 0.1 यहां पर मौजूद है, कहीं यहां पर, ये यहाँ पर है 0.1, तो -2.3 यहाँ पर होगा, इससे भी नीचे लिया, तो ये हमें पॉइंट मिल गया 0.1, -2.3। ओके, अब इससे आगे चले। 0.5 पर फंक्शन की वैल्यू है -0.69। तो ये रहा 0.5, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में, और वहां पर वैल्यू है फंक्शन की -0.69, तो ये यहाँ पर होगा। ओके, जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 मिलती है, तो वो ये पॉइंट मिल गया। जब हम 2 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0.69 मिलती है, 1 से नीचे है, तो ये यहाँ पर है। जब हम 3 पुट करते हैं तो वैल्यू 1.1 मिलती है, सो 3 पर वैल्यू 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये रहा। जब हम 4 पुट करते हैं तो 1.39 है, 1.39 इससे थोड़ा सा ऊपर है। फिर है 5, 5 पर 1.61, तो 1.61 इस यहाँ पर है।
7 पर है, 6 पर है 1.79, तो इससे थोड़ा सा ऊपर। और फिर 7 पर है 1.95, अब 2 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है। और 8 पर है 2.08, अब हम 2 से थोड़ा सा ऊपर निकल गए हैं। ओके, तो ये तमाम पॉइंट्स हैं। आइए अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। एक तो ये इस साइड पर ये नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएंगी, तो फंक्शन की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बिहेवियर है, सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ मिला देते हैं। ओके, यानी ये इस तरह हर गुजरते नीचे की तरफ जाते हुए फंक्शन का ग्राफ इस वाई एक्सिस के करीब करीब तो आ रहा है, लेकिन इसको टच नहीं करने वाला। सो दैट्स वाई ये इस तरह से इसका बिहेवियर है, और राइट साइड पर ये कुछ नहीं जा रहा है। इन तमाम पॉइंट से पास होती हुई कमी। ओके, तो ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि है 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 3x - 6। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए? इसका ग्राफ बनाने के लिए भी हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। दोबारा से यहाँ पर x लेंगे और f ऑफ x ले लेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यूज लेंगे, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा है? वो है 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 3x - 6 एंड +1। अच्छा, अब आप देखें इसमें x की कौन सी वैल्यूज हमने पुट करनी है, जरा ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली जो नेचुरल लॉग के अंदर वाली वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यानी 3x - 6 जो है उसे जीरो से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है 3x शुड बी ग्रेटर देन 6। ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6। इट मीन्स दैट x शुड बी ग्रेटर देन 6/3। 6/3 किसके इक्वल है? वैल्यूज है ना, अब वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से छोटी कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और 2 भी पुट नहीं करेंगे। तो अब 2 से आगे जाना है, तो 2 से अगला कौन सा रियल नंबर लिया जाए? अब 2.1 भी है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे नंबर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑल्दो 2 से 2.1 के दरमियान इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ ग्राफ को अच्छा बनाने के लिए 2.1 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उससे पिछली वाली वैल्यूज हम छोड़ देते हैं। 2.1 हम यहाँ पर लेंगे, फिर हम 2.5 ले लेते हैं, फिर हम 3 ले लेते हैं, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2.1 इस फंक्शन में पुट करते हैं। अब ये फंक्शन आपको याद रहना चाहिए कि किस में पुट करना है। इस फंक्शन में फंक्शन कौन सा है, मैं दोबारा यहां लिख लूं, 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x - 6 एंड +1, ये वाला फंक्शन है। इसमें हम x की वैल्यू 2.1 पुट करने वाले हैं। तो जब हम 2.1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ। ऐसा करते हैं, मैं इसके लिए यहाँ पर ना आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी, तो आप अपने सामने कैलकुलेटर ओपन देख सकते हैं। ये मैं अपने पास कैलकुलेटर में अलग से भी कर सकता था, लेकिन आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ इसको ओपन किया। अब सबसे पहले आप क्या लें, 4 नेचुरल लॉग ऑफ, वैसे हम इसमें फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना इसको आई नहीं कर रहा। 3, और 3 के साथ यहाँ पर एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करनी है? 2.1। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2.1, और फिर इसमें से हमने माइनस करना है 6 को, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, और फिर इसमें ऐड करना है 1। तो ये फंक्शन है 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ 3x - 6 +1। तो 3 और x की जगह मैंने 2.1 पुट कर दिया, -6 और +1। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है इक्वल करने से? ये मिल रही है -3.815। तो मैं इसे 82 लिखूंगा। अब नेक्स्ट हम इसी 2.1 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे 2.5 से। ये जो 2.1 लिखा हुआ है ना, तो इस 2.1 को हम 2.5 कर देते हैं, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें आंसर मिलता है 2.62। सो 2.6। ओके, अब नेक्स्ट हमने 3 पुट करना है, तो इसी 2.5 की जगह हम 3 ले आते हैं। तो 2.5 और 2.5 की जगह जैसे ही हम 3 लिखते हैं, तो हमें वैल्यू मिलती है 5.39। सो 5.39। नेक्स्ट जब हम इसी 3 की जगह 4 को पुट करते हैं, तो फिर देखते हैं कि यहाँ क्या चेंज आती है। जैसे ही हम 4 पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलती है 8.162। बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, सो 8.167। सो मैं इसको 17 लिख लेता हूँ।
जब हम इसमें 5 पुट करेंगे 4 की जगह, तो 5 पुट करने से हमें वैल्यू मिल रही है 9.79, सो 9.79 एंड सो ऑन। अब अगली वैल्यू अगर मैं ना भी पुट करूं तो मेरा ख्याल है दैट्स ओके। वो फाइन इसलिए क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर भी दूं तो यहाँ पर जो नंबर आने वाले वो बहुत बड़े नंबर हैं, और यहाँ पर मैंने जो स्केलिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 तक कर रखी है, तो इससे ज्यादा मैंने चूंकि यहाँ स्केलिंग नहीं की, सो दैट्स वाई आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया जा सकता है। चले मैं कर देता हूँ। जब हम इस 5 की जगह 6 को रिप्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 10.93, सो दिस इज 10.94। जब हम इसमें 7 को पुट करेंगे 6 की जगह तो हमें वैल्यू मिलेगी 11.83, और जब हम इसमें 8 को पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.56, 12.56 एंड सो ऑन। ओके, मैं इस कैलकुलेटर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट करेंगे, उनको मिला देंगे तो इस नए फंक्शन का ग्राफ भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले जरा ये पॉइंट देखिए कौन सा है, 2.1 कॉमा -3.82। जब x की वैल्यू 2.1 है, यहां पर है 2.1, तो y की वैल्यू है -3.82, सो -3 पॉइंट, ये रहा -3.82, तो यहां पर होगा, तो ये कुछ यहां पर ये वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट जब 2.5 पे जाते हैं तो वैल्यू 2.62 बन जाती है, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ चलेगी और बहुत बड़ा जंप है इनमें। सो 2.5 यहां पर है, तो 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू है 2.62, तो वो कुछ यहाँ पे चली गई 2.62। ओके, अब जब 3 है तो वैल्यू है 5.39, सो ये रहा 3 और 3 पर 5.39, तो ये 5 यहां पर आप ले लें 6, यहां पर ले लें 7 एंड सो ऑन। तो 5.39 3 पर है, तो ये 3 और 3 पर 5.39, तो वो कुछ यहाँ पर होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये वैल्यूज और भी बढ़ती हैं, और जब आप 4 पर हैं तो 8.2 तो और भी ऊपर है। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये कुछ इस तरह के मिलते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कुछ यूं। ओके, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और इसी तरह से यहाँ से नीचे भी हमारे कुछ यूं जाएंगे। ओके, और ये ऊपर की तरफ ये कर्व कुछ इस तरह जाएगी। तो ये रहा हमारे पास दूसरा फंक्शन कौन सा है, जो कि 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x -6 एंड +1। और आई थिंक हमें सिर्फ ये ग्राफ ही बनाना था, इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं करना। हमने इनके कंपैरिजन की बात नहीं करनी, जस्ट इनके ग्राफ बनाना थे, तो हमने इन दोनों के ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर दिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। अब देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, बल्कि उस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और फिर जो फंक्शन मिले उसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। अब सबसे पहले उस पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है कि शिफ्ट 7 यूनिट्स टू राइट, कि जब ग्राफ को 7 यूनिट राइट साइड पर भेजा जाता है तो उसमें x-7 किया जाता है, यानी हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, एफ ऑफ x-7। उसके बाद क्या करना है, हॉरिजेंटल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। अब जब हॉरिजेंटल कंप्रेशन होती है तो फंक्शन में x के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x-7। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल शिफ्ट 7 यूनिट्स डाउनवर्ड। अब पूरे ग्राफ को 7 यूनिट नीचे की तरफ भेजना है, तो पूरे फंक्शन में से हम, सॉरी 6 यूनिट्स, तो पूरे फंक्शन में से हम जो 6 है वो माइनस करवा देते। और लास्ट में क्या करना है, वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। अब वर्टिकली कंप्रेस करना है, तो जब वर्टिकली कंप्रेस करते हैं तो इसका मतलब हम पूरे फंक्शन के साथ उस नंबर को डिवाइड करते हैं। अब पूरे फंक्शन से मुराद ये वाला फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को हमने 2 पर डिवाइड करवाना है, तो ये बन जाएगा 1/2। और ये फंक्शन सेम, एफ ऑफ 2x-7 एंड -6। जब हम ये 2 डिवाइड करवाएंगे तो हमें मिलेगा 1/2 एफ ऑफ 2x-7, और ये -6, और ये 2 आउटसाइड डिवाइड होगा तो ये -3 बन जाएगा। अब ये है हमारे पास फंक्शन 1/2 एफ ऑफ 2x-7 -3, जिसका ग्राफ बनाना है।
अब एक तरीका वही था जो मैं पहले बता चुका हूं कि पहले हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते, उस पर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते और फिर उसका नया ग्राफ भी यहाँ पर बना देते। लेकिन हमें बुक वाले ने ऐसा नहीं कहा, तो हम डायरेक्ट इसी फंक्शन का ग्राफ बनाने वाले हैं। एक तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं और दूसरा फंक्शन कौन सा है, 1/2 एफ ऑफ, अब ये एफ क्या है जरा इस फंक्शन में पुट भी करते हैं। तो ये 1/2 एफ ऑफ एक्स था मॉड ऑफ एक्स, तो यहां बन जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 7 एंड माइनस 3। देखे ना, एफ का काम ये है, एफ ऑफ एक्स का काम ये है कि उस एक्स के इर्द गिर्द दो लाइनें लगा दे। तो एफ ऑफ 2x माइनस 7 का मतलब होगा 2x माइनस 7 के इर्द गिर्द दो लाइनें यानी मॉड। सो दैट्स वाई ये फंक्शन बन गया 1/2 मॉड ऑफ 2x माइनस 7 एंड माइनस 3। सो मॉड ऑफ 2x माइनस 7 एंड माइनस 3। तो यहां पर हम x की हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 -4। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम आ सकता है, मैं ये लिख तो रहा हूं, हम आमतौर पर ये करते भी हैं, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है, हमें ये नहीं पता चलता कि ये 3 और 4 के दरमियान कहां पर ये जीरो हुआ था, कहां पर इसकी नुकर बन रही है, कॉर्नर शेप कहां पर बन रही है। क्योंकि ये मॉड फंक्शन और मॉड फंक्शन का जो ग्राफ है वो वी शेप बनता है, तो इसका ग्राफ बनना वी शेप है। लेकिन अगर हम ये वाली तमाम वैल्यूज लें तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसका कॉर्नर कहां पर है। तो इसे थोड़ा सा हमने डिफरेंट वे में देख, मॉड फंक्शन को डिफरेंट वे में कैसे देखें। आप अपने तौर पर एक छोटा सा रफ वर्क ये करें कि 2x माइनस 7 को देखें कि कहां पर जीरो है। इसको जीरो रखें तो हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू 7/2, यानी x इज इक्वल टू 3.5। तो अब 3.5 को लाजमी शामिल रखें इसमें। ओके, क्या कहा मैंने कि 3.5 को लाजमी इन टेबल की वैल्यूज में शामिल करें, बाकी चाहे कोई और वैल्यू लें या ना लें, लेकिन 3.5 को मस्ट करें। तो आइए ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर 3.5 को भी शामिल करते हैं, बल्कि 3.5 ही उसका दरमियान वाला सेंटर वाला पॉइंट है जिससे इर्द गिर्द वैल्यूज ली जाए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3.5 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं एंड सो। ओके, आइए अब हम इन तमाम वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करते हैं। इस साइड पर भी कुछ वैल्यूज हैं और इससे आगे भी वैल्यूज हैं। जब हम -4 पुट करेंगे तो ये बनेगा -8 -7 यानी -15 का मॉड, जो कि 15 है, 15/2 यानी 7.5। तो 7.5 -3 करने से ये बनेगा 4। ओके, जब हम -3 पुट करेंगे तो ये बनेगा -6। सो -13 डिवाइडेड बाई 2 मीन -6.5, सॉरी 6.5, ये मॉड लेने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6.5 -3 इज 3.5। ओके, सिमिलरली जब हम -2 पुट करते हैं तो ये बनता है -4 -7 -11। -11 का मॉड 11, 11/2 5.5, 5.5 -3 इज 2.5। सिमिलरली -1 पर ये बनेगा 1.5, 0 पर ये बनेगा 0.5, 1 पर ये होगा, 1 पर ये कितना होगा जब हम 1 पुट करेंगे तो 0 पर तो ये कितना बन गया, सॉरी 1 पुट करने से ये होगा -0.5, 2 पुट करने से ये होगा -1.5। आप कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 2 6, 6 -1 इज -1, 6 -7 इज -1 का मॉड 1, 1/2 जो कि 0.5 है। सो 0.5 -3 इज -2.5। सिमिलरली अब देखिए जब हम 3.5 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3.5 पुट करने से ये 3 2 6, 6 -7, 3.5 पुट करने से ये बन जाएगा 0। सो 0 ये मुकम्मल 0, -3 इज -3 ओनली। जब हम 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 2 8, 8 -7 इज 1। सो 1/2 इज 0.5, 0.5 -3 इज -2.5। एंड सिमिलरली अब फिर ये बिहेवियर आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। सो -1.5 एंड सो। अब आप जरा देखिए ये 3.5 का रोल क्या था। जब हम 3.5 पर थे तो यहाँ पर वैल्यू हुई -3। जैसे जैसे 3.5 से हम राइट साइड पर जाएंगे तो वैल्यूज फिर -2.5, ये भी -2.5 थी।
ये -1.5, ये -1.5, इसी तरह -0.5 आएगी इससे अगली वैल्यू पर, फिर इसी तरह 0.5 आएगी एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है बेसिकली 3.5 के अबाउट सिमेट्रिक है। और वैसे भी मॉड फंक्शन का जो ग्राफ है वो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ कोई से 3 पॉइंट भी ड्रा कर लें और उनसे बनने वाली लाइंस को ड्रा कर लें, दैट्स इनफ। ओके, लेकिन आइए हम इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करते हैं। हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -4 से 5 तक वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, -4 से 5 तक। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें, यहाँ पर 4 ले लें, यहाँ पर 5 ले लें एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5 and so on. So this -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay. अब y के अलॉन्ग हम वैल्यूज क्या क्या लें, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये रही 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 एंड सिमिलरली -1, -2, -3। अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -3 से वैल्यू नीचे कम होनी नहीं है। सो दैट्स वाई यहीं पर आप छोड़ दें, -3 यहाँ पर ले लें, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 एंड सो ऑन। ओके, तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0.5। सो 0, 0.5 कहाँ पर है, ये रहा 0। y की वैल्यू 0.5 हो, यहाँ पर होगी। ओके, 1, 1 पर वैल्यू है -0.5, सॉरी 1 पर 0.5 थी, मैं गलती से यहाँ लिख के 1 पर 0.5 यहाँ पर 0, 1, 0.5। और 1 पर है -0.5, ये 1 है, -0.5 यहाँ से नीचे होगा हाफ पे। 2 पर है -1.5, सो 2 पर -1.5 यहाँ पर होगा हाफ। ओके, 3, 3 पर कितना है, -2.5, सो 3 पर -2.5 कुछ यहाँ पर बनेगा। ओके, और 3.5 पर कितना है, -3, तो ये रहा -3। 3.5 पर ये -3.5 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, -3 है, तो वो ये वाला है। सिमिलरली 4 पर है -2.5, सो 4 पर -2.5 यहाँ पर। 5 पर वैल्यू है -1.5, तो -1.5 ये रही एंड सो। ओके, तो आइए इन तमाम पॉइंट्स को, बल्कि इससे पिछली वाली वैल्यूज भी आप ले लें। -1 पर कितना है, 1.5, -1 पर 1.5 यहाँ पर है। ओके, -2 पर ये 2.5 है, -2 पर ये 2.5 है यहाँ पर। -3 पर ये 3.5 है, -3 पर ये 3.5 यहाँ पर है। ओके एंड सो ऑन। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इधर जाएगी। ओके, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाती हुई नीचे की तरफ। ओके, आप फुटे से भी ये लाइनें मिला सकते हैं, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ये है 1/2 मॉड ऑफ 2x -7 मॉड है -3। तो ये इसका आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मैं जानता हूँ कि आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि मैं इसे फुल डिटेल में जितना एक्सप्लेन कर सकूँ उतना एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूँ, और समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो, या आपको लगे कि इस वीडियो को बेहतर किया जा सकता है, तो मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, और कोशिश करूंगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी सजेशंस हों, उनको भी इनकॉर्पोरेट करके चलूं।